Good afternoon, class 8th. Today I am going to teach you boreal forest. As we have done temperate forest, now is the time for the boreal forest. Boreal forest grows in the cold possible climate for trees. जितना ज़्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे ये ट्रीज़ ग्रो करेंगी. इनके पॉसिबल रीजन्स कौन से कहाँ कहाँ किस रीजन में पाई जाती है? सब आर्कटिक रीजन में, सब अल्पाइन रीजन में. So be very particular about these two regions, subarctic and subalpine region. Do not forget. Large stretches of boreal forests are found in the Canada, Siberia, and Scandinavia, Siberia, and Canada में ये पाए जाते हैं. These are the countries जहाँ ये forest पाए जाते हैं. These forests are also called taiga. इन फॉरेस्ट को हम बोरियल फॉरेस्ट के अलावा टाइगा भी कहते हैं. These trees are mostly evergreen conifers and include species such as spruce, fir and pine. स्प्रूस, फिर एंड स्पाइन स्पीशीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं. इनकी लीव्स जो होती हैं ब्रॉड लीव्ड होती हैं डेसिडुअस ट्रीज़ की तरह, जैसे बर्च, एस्पेन, विलो एंड रोमैन आर ऑल्सो फाउंड. वेजिटेशन ऑन द फॉरेस्ट इज स्पार्स. वेजिटेशन बहुत ही कम होता है इन फॉरेस्ट में. सी दिस इज द बोरियल फॉरेस्ट लुकिंग लाइक स्विट्जरलैंड. एनिमल्स फाउंड हियर आर अडेप्टेड टू सर्वाइव लॉन्ग. एनिमल्स जो भी होते हैं यहाँ पे वो ऐसे माहौल में जैसे ठंडक ज़्यादा हो वहाँ पे अडेप्ट कर चुके होते हैं. वहाँ पे वो सेटल्ड हो चुके होते हैं, अडेप्ट कर चुके होते हैं लॉन्ग कोल्ड विंटर्स एंड यूजुअली हैव थिक फर. उनके बहुत मोटे फर होते हैं. ऐसे पोलर बियर्स होते हैं वाइट कलर वाले, वॉलरस होते हैं, पेंगुइन्स भी आप अंटार्कटिका में पा सकते हैं. और एग्जाम्पल्स देखिए, मूज, एल्क्स, कैरिबू, बाइसन, स्नो शू, हेयर्स and wolves, grizzly bears, lynxes, wolverines are some examples. Many animals found in temperate regions are also found here. कुछ एनिमल्स जो टेम्परेट रीजन में हमें मिलते हैं वो भी हमें यहाँ पे वी कैन फाइंड दैम. सिग्निफिकेंस क्या फॉरेस्ट का? दिस इज़ एन एक्टिविटी के इंटरनेट से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में आप देखिए और लिस्ट बनाइए. अगर आपके पास टाइम है यू कैन डू इट. सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है? प्लांटिंग ट्रीज डजंट क्रिएट अ फॉरेस्ट. ऐसा नहीं कि हमने 3-4 ट्रीज प्लांट कर दिया एंड नाउ यू विल कॉल दैट एज अ फॉरेस्ट. A forest with its varied vegetation, animals, and microorganisms. For creating a forest, you need to have flora as well as fauna and the species of microorganisms like bacteria and also lichens and cyanobacteria. ये सब भी आपको वहाँ पे डेवलप करना होगा. इफ़ यू आर क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, ये नहीं कि 4 ट्रीज लगा दिए, स्क्विरल्स आ गई उसमें, मंकीज आ गए, नो इट इज़ अ फॉरेस्ट. नो. एंड it is an ecosystem that have evolved over thousand years. लग जाते हैं एक फॉरेस्ट को बनने में मे बी मिलियंस ऑफ ईयर्स. हम इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल यूजेस ऑफ फॉरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं क्या है. फॉरेस्ट आर सोर्स ऑफ टिम्बर, फील्ड, बैम्बू, केन, ऑयल्स, रेजिन्स, टैनिन, लेटेक्स, मेडिसिन. रेजिन्स एंड टैनिन्स आर द ऑयल्स विच वी यूज in painting as well. For most people living near the forest, they are the main source of livelihood. जो लोग फॉरेस्ट के पास रहते हैं उनके लिए लिवलीहुड का मेन ज़रिया है. व्हाट इज़ द अनदर यूज ऑफ फॉरेस्ट? दे रेगुलेट द क्लाइमेट बाय ब्रिंगिंग डाउन टेम्परेचर, इंक्रीजिंग रेनफॉल. एज यू नो कि ट्रीज आर एयर प्योरीफायर and they are very good source of bringing down rainfall. So they maintain the gaseous balance in air and control pollution by absorbing dust. ये समझ में आ गया होगा क्योंकि ट्रीज़ जो हैं वो प्योरीफायर होते हैं, वो जितने भी डस्ट होते हैं सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दे चेक सॉइल इरोजन, कंट्रोल फ्लड्स एंड हेल्प रिचार्ज ग्राउंड वाटर स्टोर्स. क्योंकि इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा नीचे तक की होती है तो ये क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को स्टोर करते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं क्योंकि जो टॉप मोस्ट सॉइल होती है उसको ये बहुत तेज़ी से पकड़े रहते हैं, फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं. फॉरेस्ट आर होम टू इननमरेबल स्पेशीज़. बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, स्पेशीज़ हैं जिनके लिए घर हैं. मैनी ऑफ विच वी डोंट नो येट. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी अभी हमने इन्वेंशन या खोज की नहीं है, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते. ऑल आर क्रॉप, प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स वंस अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट. जितने भी एनिमल्स जो हम टेम करते, डोमेस्टिकेट करते, अपने पास रखते हैं, वो भी किसी ज़माने में फॉरेस्ट में रहते थे. द वाइल्ड रिलेशंस एंड ऑल द अदर स्पीशीज दैट इनहेबिट फॉरेस्ट होल्ड पॉसिबिलिटीज दैट वी कैन नॉट येट इमेजिन. हो सकता है अभी कुछ वाइल्ड रिलेशंस ऐसे हों, टाइगर की कुछ ऐसी स्पीशीज़ हों जो अभी तक के हमारे सामने नहीं आई हो, और पॉसिबिलिटी है कि हमने उसके बारे में अभी तक सोचा भी नहीं होगा. द सेम इज़ ट्रू ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. टू डिस्ट्रॉय देम वुड बी अ ग्रेट लॉस. तो अभी हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए. क्या पता हमारे पास ऐसी कौन सी बीमारी का इलाज किसी प्लांट में मिल जाए और हमने सारे पेड़ काट दिए तो बाद में वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, बट वी डोंट नो व्हाट वी हैव टू डू. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या है?
The felling of forest trees must be regulated. Also, sapling must be planted to replace the felled trees. अब अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो we have to plant more than 6 trees, more than 6 plants that are going to grow into a tree. You want to cut a tree, you cut a tree if it is creating problem. अगर वो रोड के किनारे बढ़ रहा है ट्री and it is creating problem, wires उसमें चिपक रहे हैं, so you can cut a tree and instead of that tree you should plant at least 6 saplings. छोटे plants को आप लगाइए. Shifting cultivation क्या is the practice of clearing a part of forest for cultivation and then moving on to a new part when the soil loses its fertility. Shifting cultivation एक ऐसी चीज़ है जब क्या होता है हम लोग प्लांट सारे काट देते, फॉरेस्ट क्लियर कर देते कल्टीवेशन के लिए, और फिर एंड देन मूविंग ऑन टू अ न्यू पार्ट व्हेन द सॉइल लूजेस फर्टिलिटी. और फिर क्या कहते हैं, अरे इसमें तो देखो हमने प्लांट काट दिए, वहाँ के ट्रीज ख़त्म कर दिया, और फिर कहते हैं अरे सॉइल जो है ख़राब हो गई है, इनफर्टाइल हो गई है, अब चलो दूसरी जगह चलो. दिस प्रैक्टिस में भी डिस्करेज, इन सब चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि पेड़ तो आपने काट दिया, फिर अब वहाँ की सॉइल ने उसकी फर्टिलिटी लूज़ कर दी, तो आप दूसरी जगह जा रहे फिर वही हरकतें करने. पेड़ लगाएंगे फिर काट देंगे, वहाँ की सॉइल इनफर्टाइल कर देंगे, सॉइल फर्टिलिटी लूज़ कर देगी उसकी, क्योंकि प्लांट जब उखाड़े जाएंगे तो फिर कहाँ से फर्टाइल रहेगी सॉइल. एडिकेट प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर शुड बी टेकन अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर्स. अभी कल ही टीवी में दिखा रहे थे कि बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, वहाँ आग लगा दी गई. तो ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं, लोग अपनी गंदे थॉट को अपने वाइल्ड थॉट्स को पूरा करने के लिए वहाँ पे आग लगाते हैं, ये सब भी देखना चाहिए. उनके खिलाफ़ कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ़ जो होता है उनको पनिशमेंट देनी चाहिए जो लोग ऐसा करते हैं. ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट शुड बी डिस्करेज एज इट डिस्ट्रॉयज सीडलिंग्स एंड स्मॉल प्लांट्स. अब अपने एनिमल्स को लोग छोड़ देते हैं, दे गो फॉर द ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, जिससे क्या होता है छोटे प्लांट्स और सीडलिंग्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Class 8, tomorrow I'll take with the significance of wildlife and teach you and let you know about the question answers also. Bye.